शातिर चोर उड़ाकर ले गए। करोड़ों के कलश की पलक झपकते ही चोरी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आपको बता दें 760 ग्राम सोने के इस कलश में 150 ग्राम हीरा जो था जड़ा हुआ था। तो देश की राजधानी दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक लाल किले में बड़ा चोरी कांड जो है देखने को मिला है। लाल किला परिसर से लाखों रुपए मूल्यों का हीरा जड़ित सोने का कलश चोरी हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। बताया जा रहा है कि लाल किले में जैन धर्म का कोई कार्यक्रम चल रहा था, उसी में करोड़ों रुपए का कलश भी था। मौका देखकर शातिरों ने इसे उड़ा लिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद अब इसकी छानबीन शुरू हो चुकी है। बता दें कि लाल किला सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील है। ऐतिहासिक इमारत की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती यहां पर लेती है। लेकिन बड़ा चोरी कांड जो है लाल किले से सामने आया, जहां पर करोड़ों रुपए की मूल्यों वाला कलश जो है शातिर चोर पलक झपकते ही उड़ाकर वहां से फरार हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो वहीं इस चोरी कांड के बाद पुलिस के जो हाथ पांव है फूल गए। तो वहीं अब वीडियो भी जो है शातिर चोर का सामने आया है, किस तरीके से वो कलश को चोरी करता है और एक थैले में ले जाते हुए नजर आ रहा है, जिसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। तो दिल्ली के लाल किले परिसर में जैन समुदाय के धार्मिक समारोह से 1 करोड़ रुपए का सोने का कलश चोरी हो जाता है, जिसका वीडियो जो है सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। लगभग 760 ग्राम सोने और 150 ग्राम हीरे माणिक और पन्ने से जड़े इस कलश को कारोबारी सुधीर जैन धार्मिक अनुष्ठानों के लिए लाते थे। और ये जो कलश है, भीड़ के बीच से मंच से ये कलश गायब हो जाता है। तो राजधानी दिल्ली से कलश चोरी का ये बड़ा मामला सामने आया है। कलश चोरी कांड जो है इस समय देखने को मिला है। आंचल यादव की इस पूरे मामले में रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का लाल किला विश्व प्रसिद्ध है और इसी लाल किले पे जहां प्रधानमंत्री मोदी को आपने तिरंगा ध्वज जो है फहराते हुए देखा होगा 15 अगस्त पर, तो वहीं इस लाल किले की प्राचीर के पास में तमाम कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित होते हैं। ये पूरा मैदान है और यहीं पर रामलीला का आयोजन भी होता है और कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। ऐसे में एक जैन समाज का धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी इसी लाल किले की प्राचीर के पास चल रहा है। जैसा कि देखिए यहाँ पर दशल छड़ महापर्व का पावन पर्व जो है वो जैन मुनियों का चल रहा है और इस कार्यक्रम में जहाँ पर ओम बिरला भी शामिल होने के लिए पहुँचे थे, लेकिन ये कार्यक्रम तब चर्चा का विषय बन गया जब इस कार्यक्रम में एक बेशकीमती कलश जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, 760 ग्राम से बने कलश जो कि 150 ग्राम हीरे मणिक पन्नों से जड़ित था। इस कार्यक्रम के दौरान ये कलश चोरी हो गया और यही कार्यक्रम स्थल है, यही कार्यक्रम का आयोजन है जहां पर देखिए सीआईएसएफ और तमाम बड़ी सुरक्षा जो है वो द्वार पर ही लगाई जाती है। पूरा जो प्रांगण है ये आप देख सकते हैं, हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं। सामने देखिए लाल किले की प्राचीर है और ये जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है ये लाल किले का मैदान है। और जब आप एंट्री करते हो, वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, तो आपको सामने ही देखिए सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो नज़र आ जाते हैं। हालांकि देखिए इस मैदान के आसपास आपको लोगों का ऐसे ही घूमने का सिलसिला लगा रहता है और सामने देखिए आपको नज़र आ जाएगा बैरिकेडिंग लगे हुए हैं और इन्हीं बैरिकेड्स के पास में सीआईएसएफ के जवान सामने खड़े रहते हैं। वहाँ पर एक चौकी टाइप की बनाई हुई है। सामने देखिए इसी रामलीला मैदान के सीसीटीवी जो कैमरा जो है वो भी लगाए हुए हैं। हालांकि देखिए हज़ारों लोग जो हैं वो दिन भर में यहाँ आते हैं। इस रामलीला मैदान में तमाम आयोजन होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेसमैन सुधीर जैन जो है हर दिन इस कार्यक्रम में जो है कलश पूजा के लिए आते थे। ये 1 करोड़ का कलश था जिसको देखिए कैमरों के बीच में दिन दहाड़े जो है, जिस दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस जैन मुनि कार्यक्रम में आए थे, उस वक्त इस कलश को चोरी कर लिया गया, जिसके बाद से देखिए पूरे कार्यक्रम में कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल जो है वो पैदा हो गया। तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखाते हैं कि यहीं पर देखिए कार्यक्रम स्थल है जहां पर जैन मुनि कार्यक्रम चल रहा है। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो हैं
वो लगाए हुए हैं, जिसमें एक संदिग्ध की गतिविधि पाई गई है, उसकी पहचान कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही जो है वो गिरफ्तारी भी देखने के लिए मिलेगी। और यही है कि देखिए, इतने चौक चौबंद व्यवस्था होने के बावजूद भी कलश जो है वो चोरी हो जाता है। ये अपने आप में भी विषय चर्चा का बना हुआ है, क्योंकि सुरक्षा पर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पुनीत जैन जी। पुनीत जैन जी, जैन मुनि समारोह चल रहा है और हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच में एक चोर आता है, कलश लेके भाग जाता है, वो भी इतना बेशकीमती कलश। आखिरकार चूक कैसे हुई? चूक कैसे हुई? आज इतने पुजारियों में अगर कोई गलत आदमी पुजारी के वेश में बैठ गया है तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल असंभव काम है कि 2000 पुजारियों के बीच में कौन गलत है कौन सही है, हम ये पहचान कोई भी नहीं सकता। हाँ, सीसीटीवी फुटेज में उस आदमी का चेहरा आ गया है और वो बहुत पुराना चोर है, पहले भी 3 बार दिल्ली में 3 जैन मंदिरों को टारगेट कर चुका है। तो आखिरकार जैन मंदिर ही टारगेट पर क्यों है उसके? ये तो वो बता सकता है, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? आपको कैसे पता लगा कलश चोरी हो गया? जब जिनका गायब हुआ है वो आए हमारे पास, उन्होंने बताया कि मेरा बैग गायब है जिसमें एक सोने का कलश और एक सोने की झारी थी, तब हमें पता था। तो अभी तक क्या कार्रवाई की गई? हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। यही इसने क्या कहा? पुलिस कोशिश कर रही है, उसको सर्च कर रही है, पूरा उसकी मूवमेंट वगैरह सारी अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले। जैन साहब, आप इसमें क्या आपकी मतलब इसमें आप जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है उसमें आपकी भूमिका क्या है? मैं इस प्रोग्राम का संयोजक हूँ और ओवरऑल इस प्रोग्राम का जितना भी आप इस टाइम देख रहे हैं उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो आपसे भी पुलिस ने पूछताछ की होगी? संयोजक नहीं, मेरे से पूछताछ नहीं करी, क्योंकि जिनका सामान था उन्होंने मेरे से सीसीटीवी मांगे थे, वो मैंने दे दिए हूँ। उसमें पहचान हो गई? हाँ, पहचान हो गई। आपका नाम मैम? कविता जैन। कविता जैन। मैम, आप क्या देखते हैं इसमें? मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। इनकी पत्नी है। आप लोगों के कंधे पर पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी थी और ऐसे में ऐसे चूक कैसे हो? चूक कैसे कि अगर भीड़ में कोई आदमी आता है और पुजारी के भेष में आता है, पूजा करने के लिए आता है, तो हम कैसे पकड़ेंगे उसको? ये तो संभव है ही नहीं ना कि सब कोई पुजारी पूजा करने आया हुआ है और पुजारी के भेष में आया हुआ है, भेष भी दूसरा नहीं, तो हम कैसे पकड़ेंगे उसको? लोकसभा स्पीकर आए हुए थे, उसी दिन चोरी हो गई और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सुरक्षा व्यवस्था। कोई सुरक्षा, पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी। अगर कोई पीछे से आके कोई चीज चोरी करके चला जाता है तो किसी की क्या गलती है? लोकसभा अध्यक्ष के गार्ड्स की क्या गलती है? उसमें कोई गलती नहीं है किसी की भी। पुलिस ने क्या कहा, कब तक चोर को गिरफ्तार करेगी? वो कोशिश कर रही है, कोशिश में लगी हुई है, करेंगी। का शुभ नाम? कविता जैन। तो देखिए, यहाँ पुनीत जैन और कविता जैन, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, इस कार्यक्रम की व्यवस्था देख रहे हैं। इनका कहना है कि वो जो चोर है वो एक नामी चोर है जिसने कई बार जैन कार्यक्रमों में चोरी की है, उसकी पहचान कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज जो कैमरा की है वो पुलिस के पास है। आगे पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और जल्द ही चोर को यहीं पर देखिए तमाम आपको जैन मुनि जो है वो नजर आ जाएंगे। ओम बिरला जी कार्यक्रम में आए हुए थे और इसी स्टेज के पास से देखिए लोहे का हीरे और मणि जड़ित जो कलश है वो चोरी हो जाता है, जिसके बाद से देखिए तमाम जो आयोजक हैं उनका कहना है, जब हमारी बातचीत होती है, कि सीसीटीवी फुटेज में चोर को कैप्चर कर लिया गया था और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही चोर की पहचान हुई है, नामी चोर है और जल्द ही देखिए चोर की गिरफ्तारी जो है वो कर ली जाएगी, आश्वासन पुलिस ने दिया है। लेकिन आप इस पूरे के पूरे जैन कार्यक्रम की तस्वीरें देख लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कार्यक्रम में आते हैं और कार्यक्रम में भाग लेते हैं और इस तरीके के जो कार्यक्रम है एक पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश समाज को करता है। लेकिन देखिए, अगर इसी कार्यक्रम से अगर कोई चोर तमाम कैमरों के बीच से कलश चोरी करके ले जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसका खुलासा पुलिस को करने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसे चोर कैसे चोरी कर लेते हैं। उन चोरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करके एक समाज को मैसेज देने की जरूरत है कि अगर लाल किले की प्राचीर के पास से कलश चोरी हो जाता है या किसी भी तरह की चोरी होती है तो ये कहीं ना कहीं पुलिस को चैलेंज देने जैसी स्थिति है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इस मामले में और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी दिल्ली से आंचल यादव लाइव जुड़ चुकी है। आंचल,
देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले से एक ऐसा चोरी कांड सामने आया जहां पर 1 करोड़ की कीमत बताई जा रही है। इस कलश की चोरी हो जाता है, दिन दहाड़े पूरी चोरी होती है। अब तक इस मामले में क्या कुछ पता चल पाया है, क्योंकि जिसने कलश चोरी किया था उसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम के जो भी व्यवस्था कर्मी थे उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को दे दी थी और उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाया और चोर की पहचान यहां पर की। हालांकि देखिए जो चोर था उसने पहले भी जैन समुदाय के जो धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं उसमें कई बार चोरी की है, यानी कि ये चोर जो है इन कार्यक्रमों में चोरी करने का हैबिचुअल था। पहले से ही उसकी आदत रही है कि जितने भी इनके धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें चोरी की जाए। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसका इनपुट भी वहां पर मौजूद लोगों में से ही कोई ना कोई देता होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी चोरी मानी जा रही है। क्योंकि 1 करोड़ का सोने का हीरे और मणि जड़ित जो कलश था वो चोरी हुआ है, जो कि एक व्यवसायी का कलश था, जो कि पूजा करने के लिए अक्सर धार्मिक कार्यक्रमों में उस कलश को लेकर जाते थे। जिस बैग में वो कलश रखा हुआ था पूरा का पूरा बैग गायब कर दिया जाता है और सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जाता है कि जो चोर था वो उस बैग को लेकर आगे जा रहा था। हालांकि देखिए जो संयोजक थे कार्यक्रम के उनका कहना है कि जब खुद वो चोर जो है उन जैन मुनियों के भेष में आएगा, साधु बन के आएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे में कैसे पहचान हो पाएगी। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाल किले की प्राचीर के मैदान में जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, क्योंकि रामलीला का आयोजन भी होता है, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, तो ऐसे में अगर कोई भी बहुमूल्य चीज़ अगर लाल किले की प्राचीर जो कि हर तरफ से कैमरे से लैस है, अगर वहाँ से चोरी अगर होती है तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर और या यूँ कह सकते हैं कि एक बड़ा चैलेंज जो है पुलिस के सामने खड़ा करता है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि इसी लाल किले की प्राचीर पर एक डमी बॉम्ब जो है वो देखा गया था, उसको लेकर भी कई बार सुरक्षा की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए गए थे। इससे पहले हमने ये भी देखा है कि इसी लाल किले की प्राचीर पर जब किसान आंदोलन हो रहा था तो एक आंदोलनकारी ने धार्मिक झंडा जो है फहरा दिया था, जबकि सिर्फ लाल किले की प्राचीर पर जो भारतीय ध्वज है वही फहराया जा सकता है। यानी कि कई बार इस तरह की जो वारदात है उसमें रिपीटेशन हो रही है और यहाँ पर ज़रूरत है कि जो चाहे सेंट्रल की सुरक्षा की एजेंसियां हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, सब